नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं? ठीक है ना? घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ में तो हमने देखा ही है। ठीक उसी प्रकार इस कोरोना से छुटकारा पाने के लिए हमें हमें भी राह मिल सकती है, लेकिन उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि हमें स्वास्थ्य के बारे में देखना है, हमें स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उसके साथ ही सावधानी भी बरतनी है। तो हमें भी अपनी राह मिल सकती है और इस महामारी से छुटकारा भी प्राप्त हो सकता है। इस पांचवी तासिका में जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं कि गांव के सारे लोग, विद्यार्थी इस प्रकल्प में शामिल हो जाते हैं। तो वह किस तरह इस पुल का संगठन करते हैं, इस पुल का निर्माण किस तरह करते हैं। तो हम यह देख रहे थे कि दामिनी के आत्मविश्वास पूर्वक बातों ने पूरे गांव को बदल दिया था और सारे शिक्षक, गांव के लोग इस पुल के बनाने में इकट्ठे हो गए थे। तो इसके लिए छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत भी दी थी। गांव के युवा लोग भी थे, पत्थर इकट्ठे किए गए, सीमेंट की पाइप खरीदी की गई और इसी कारण उनके मन में यह विश्वास था कि एक और एक कदम जब बढ़ाने लगते हैं तो हमारा जो भी साध्य है वह साध्य पूरा हो सकता है। और अंततः आखिर आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी और गांव का यह पुल केवल 15 दिनों में पूरा हो चुका था। गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था और सब इस महत्व को समझ चुके थे कि हमें संगठन करना है, श्रमदान करना है और इस संगठन से और श्रमदान से हमें क्या हासिल होता है, किस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं हमारे उद्देश्य को। तो इसका महत्व भी वे समझ चुके थे। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। बरसात आती है, यह प्रकृति का नियम है और इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। लेकिन यह जो विद्यार्थी थे वो दुखी नहीं थे, वे हंसते खेलते इस पुल से पाठशाला की राह जाने लगे, पाठशाला में जाने लगे पुल की राह की वजह से। यह पुल बना था और इस पुल से वे पाठशाला की ओर जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह, बताइए क्या, हाँ वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और उस जुई ने क्या किया कि इस पुल का उद्घाटन का समारोह जो था उसका वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया और संगणक की यानी कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक जो थे उनके सामने यह प्रस्तुत किया। इस कहानी का अनुवाद किया है संजय भारद्वाज ने और आपको लिखना है यहाँ पर, मैंने समझा। आपने क्या समझा? इस पाठ को पढ़कर आपने क्या समझा? आपके मन ने क्या ठान ली? आपके मन में कौन से विचार आ गए?
इसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए इस पाठ के जो नए शब्द हैं वह नए शब्द कौन से हैं? शब्द वाटिका में देखिए तो लांघना यानी पार करना, असर यानी परिणाम, बकवास व्यर्थ की जो बातें होती हैं उसे हम बकवास कहते हैं। क्या बकवास की बातें कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, बकवास यानी व्यर्थ की बातें। निदान समाधान, माहौल, माहौल यानी वातावरण, जो जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण या माहौल। अब देखिए हल, हल का मतलब है निराकरण, निराकरण यानी हल यानी समस्या का उपाय, समस्या होती है उसका हल ढूंढते हैं, तो हल का मतलब क्या है? निराकरण या उपाय। भांपना अंदाज लगाना, भांपना अंदाज लगाना, हौसला हिम्मत, राशि यानी धन यानी पैसे, प्रचुर यानी अधिक। और इस कहानी में एक कहावत है, वह कहावत कौन सी है? इस पाठ का शीर्षक, क्या शीर्षक है इस पाठ का? हाँ सही बात है, क्या क्या शीर्षक है इस पाठ का? जहाँ चाह वहाँ राह। और इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो देखिए हमें खोजबीन में भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढनी है और लिखनी है। भारतीय सेना, तो भारतीय सेना में कौन कौन से विभाग होते हैं, उनके पद कौन से होते हैं, उनकी पोशाक कैसे होती है, उनके कार्य कौन से होते हैं, इनको हमें ढूंढना है और लिखना है। यह आपको कहाँ पर मिलेगा? हाँ बताइए कहाँ पर मिलेगा? हाँ संगणक, या उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर। और हाँ ठीक है, तो हमें यह बातें ढूंढनी है। तो अध्ययन कौशल्य, संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाली टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। यह भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है कि रोग कौन से है, उसे कौन सा टीका दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पर तपेदिक, टीबी और उसका टीका बीसीजी दिया है। अब आपको जो नीचे दिए हुए हैं खसरा, रोटावायरस, रुबेला, हेपेटाइटिस सी, टिटनस, इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है उसको ढूंढना है। और वह कहाँ से ढूंढना है? संगणक के द्वारा ढूंढना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको इन सारी बातों के उत्तर मिलेंगे, तो आपको वह भी लिखना है। अब भाषा की यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, किसने किससे कहा है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो, इस कहानी का सारांश लिखो। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्याकरण का एक भाग दिया है जिसे हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो देखिए यह उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? यहाँ पर एक वाक्य दिया है, हिमालय देश का गौरव है। हिमालय बड़ी टाइप में दिया है। अब देखिए दूसरा, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। निखिल कश्मीर घूमने गया था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब देखिए पहला वाक्य देखते हैं, हिमालय देश का गौरव है। अब देश का गौरव कौन है? हिमालय। तो हिमालय के बारे में कहा है, अगला जो आधा वाक्य है, यानी हिमालय के बारे में क्या कहा गया है कि हिमालय यह देश का गौरव है। तो जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कौन है? हिमालय। और उसके लिए क्या विधेय किया है, क्या बताया है कि वह देश का गौरव है। यह देश का गौरव है, यह विधेय है, यानी हिमालय के बारे में कहा गया है और उसे विधेय कहेंगे। उद्देश्य कौन है? हिमालय। अब अगला देखिए, महासागर
अपने देश के चरण पखारता है। किसके बारे में कहा है? महासागर के बारे में। क्या कहा है? अपने देश के चरण पखारता है। तो महासागर यह क्या है? उद्देश्य, जिसके बारे में कहा गया है। और क्या कहा गया है? कि वह अपने देश के चरण पखारता है। यह विधेय है। तो तीसरा वाक्य देखिए, निखिल कश्मीर घूमने गया था। कश्मीर घूमने कौन गया था? निखिल। किसके बारे में कहा गया है? निखिल के बारे में कहा गया। तो निखिल यह उद्देश्य है और विधेय क्या है? कश्मीर घूमने गया था। उसी प्रकार अब चौथा वाक्य देखिए, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। तो किसके बारे में कहा है कि देश की आर्थिक राजधानी है? मुंबई के बारे में कहा है। तो मुंबई यह उद्देश्य है और इसके बारे में यानी मुंबई के बारे में क्या कहा गया है? कि वह देश की आर्थिक राजधानी है। तो देश की आर्थिक जो राजधानी है वह है मुंबई और इस मुंबई यह है उद्देश्य और विधेय क्या है? देश की आर्थिक राजधानी। उसी प्रकार पांचवा जो है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी कौन है? तो परिश्रम। तो परिश्रम के बारे में जो वाक्य कहा गया है उसे विधेय कहते हैं और उद्देश्य क्या है? परिश्रम। ऐसे ही 10 वाक्य उद्देश्य और विधेय के आपको लिखना है और इस व्याख्या को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि जिसके बारे में यहाँ पर दिया है कि इनके बारे में कहा गया है, वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह विधेय है। बहुत आसान व्याख्या है इसकी और इस पाठ को आपको बार बार पढ़ना है। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और ऐसे ही उद्देश्य और विधेय के कितने वाक्य लिखने हैं? आपको 10 वाक्य लिखने हैं। उद्देश्य और विधेय के 10 वाक्य अपने कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको इस पाठ को बार बार पढ़ना है। इस पाठ में दिए गए शब्दों को भी जांचना है, परखना है। तो अब देखिए कि साहस कथा आप सुनते हैं, अंधविश्वास की चर्चा करते हैं। तो अंधविश्वास की चर्चा भी आप करें अपने घर में कि अंधश्रद्धा क्या होती है, अंधविश्वास। यह अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। यह अंधविश्वास गलत होता है। विश्वास रखिए लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना है। विज्ञान की बातें आपको सुननी है। उसी प्रकार कहानी में कुछ विराम चिन्ह आए हैं, तो वह विराम चिन्ह कौन कौन से हैं उन्हें ढूंढिए आप। तो वह विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? प्रश्न चिन्ह है और पूर्ण विराम है, अल्प विराम है। तो उन विराम चिन्हों को अब ढूंढिए और उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर हिंदी मराठी के समुच्चारित शब्द भी पाठ में कुछ आए हैं, उनकी एक सूची बनानी है। हिंदी और मराठी के शब्द, समुच्चारित शब्द जो आए हैं, हिंदी और मराठी के समुच्चारित शब्द होते हैं। जैसे मराठी में भी उसका उच्चार वही होता है और हिंदी में भी उसका उच्चारण वही होता है। ऐसे शब्द आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखना है और यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म हुआ। घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और पाठ को बार बार पढ़िए। धन्यवाद।